हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम जो आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th का मैथ्स है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये टेबल हमारे सामने है आपके पास, आप देख सकते हो, टेबल है। इसमें ये ब्लैंक है, ये जैसे इसमें ए एन फाइंड करना है और इसमें डी फाइंड करना है और इसमें ये मिसिंग है। ये जितने भी ब्लैंक्स हैं ये हमने फिलअप करने हैं, ठीक है। तो ये फिलअप कैसे हो सकते हैं, देखिए। हमें ये तो पता ही है कि एपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। अब गिवन क्या है, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, तो इसमें ए गिवन है हमारे पास। क्या गिवन है? ए इज़ 7, ठीक है। और यहाँ पर डी भी गिवन है। डी क्या है? यहाँ पर 3 है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म भी हमें गिवन है, वो है 8। नंबर ऑफ टर्म इज़ 8। अब जो हमने फाइंड करना है वो है नंबर ए एन, ठीक है। ए एन हमने फाइंड करना है, यानी कि जो एट्थ टर्म है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता ही है, एज वी ऑल नो, फॉर एन एपी, ठीक है। एपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एपी के लिए हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम ना वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए क्या है हमारे पास? ए 7 है। और यहाँ पर ब्रैकेट और एन है। एन देखिए यहाँ पर गिवन है, ये दिस वन इज़ दी एन, तो इट इज़ 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस 1, ठीक है। ओके, 8 माइनस 1। और डी क्या गिवन है हमारे पास? डी 3 गिवन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस ये 8 माइनस 1 कितना आएगा? 7, ठीक है। ओके, ऐसे। तो ये 7 प्लस और ये दोनों क्या आएगा? 7 3 ज़ा 21, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, जब ब्रैकेट खोलेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 21, नाउ इट इज़ 28, ठीक है। अब ये 28 आ गया है। तो ये जो 28 है ना, दिस इज द वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? वी विल राइट हेंस ए एन इज इक्वल टू 28, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, पार्ट 1। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए यहाँ पर ए गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर डी मिसिंग है। तो एन भी गिवन है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म भी गिवन है, और इस नंबर ऑफ टर्म की हमारे पास जो वैल्यू है वो भी गिवन है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट, ओके। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। ए है -18, राइट। एंड डी हमारे पास नहीं है, ठीक है। और एन गिवन है हमारे पास 10, और जो वैल्यू ऑफ दिस टर्म है दैट इज़ 0, राइट। तो ऐसे करके हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं ना। अब इसमें फिर वही है कि सबसे पहले हमने लिखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला। एज वी ऑल नो, फॉर एन ए पी अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, इसी में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ए हमारे पास गिवन है -18, ऑलराइट। अब उसके बाद डी हमें फाइंड करना है। डी नहीं है हमारे पास। नंबर ऑफ टर्म है 10, 10 माइनस 1 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ऑलराइट, ओके। और हमारे पास डी जो है वो मिसिंग है, डी नहीं है हमारे पास।
और यहाँ पर देखिए ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द टर्म, यानी कि ये जो 10th टर्म है इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो वैल्यू इज़ गिवन 0, तो वी विल डू इट लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर हम डी का डी ही लिख देंगे। ओके, अब ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसमें ये जो नंबर्स है ना, उसको नंबर्स को हमने वेरिएबल से दूसरी साइड लेके जाना है। तो इस -18 को वी विल टेक इट हेयर ऑन द राइट साइड, तो ये हो जाएगा 18 आ जाएगा, इधर आके माइनस का चेंज हो जाएगा, ठीक है। 18 हो गया और ये आ जाएगा 9D, क्योंकि ये 10 - 1 9 हो जाता है, ठीक है। 10 - 1 9 हो जाता है, तो 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल कम 9D, तो ये आ जाएगा। या फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं और 9D इज इक्वल टू 18। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को ना ये प्रॉब्लम होती है इसको कैलकुलेट करने में, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकालनी है वो सिर्फ D की निकालनी है, तो ये वाला 9 उधर जाके डिवाइड करेगा। या फिर इनको इंटरचेंज कर लो, ये इधर लिख लो और वो उधर लिख लो, इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। जब हम दोनों साइड्स को आपस में चेंज कर लेते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है किसी का भी, ना साइन चेंज होगा ना फंक्शन चेंज होगा। तो लेकिन यहाँ पर हमने अब ये वाला 9 को राइट साइड में लेके आना है, तो ये हो जाएगा अपॉन 9, 18/9 हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टेबल में डिवाइड हो जाएगा, सो डी विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, d इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। आंसर आ गया हमारा d इज इक्वल टू 2। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है देन ही और शी कैन कमेंट भी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। तो पार्ट नंबर 3 करेंगे अभी, ठीक है। ओके, पार्ट नंबर 3 में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो मिसिंग है, और ये कॉमन डिफरेंस गिवन है, नंबर ऑफ टर्म गिवन है, 18th नंबर है टर्म का, और जो टर्म की वैल्यू है 18th टर्म की वैल्यू है वो भी गिवन है -5। तो हम सबसे पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं हमेशा की तरह। तो स्टार्ट करते हैं, ए कितना है हमारे पास, ए इज़ नॉट गिवन, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज -3, और नंबर ऑफ टर्म है 18, ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ दिस 18th टर्म है वो भी गिवन है, इट इज़ -5, ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे राइट द फॉर्मूला, एज वी ऑल know that for an AP अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इज a+n-1 एंड इट इज़ d। तो ये फॉर्मूला सब सारे स्टूडेंट्स याद कर लेना प्लीज़, ठीक है। अभी तो खैर ऑनलाइन हो रहे हैं तो इट इज़ अ क्वाइट हेल्प, वी ऑल नो, लेकिन फिर भी नेक्स्ट ईयर आपको शायद ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन 10th क्लास के तो वैसे जो एग्ज़ाम है वो तो ऑफलाइन ही होंगे, फिज़िकल होंगे, लेकिन बाकी सारी क्लासेस को थोड़ी इजीनेस रहेगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, इट इज़ -5, तो यहाँ पर -5 लिखते हैं, और a की जगह पर a तो a ही रहेगा, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ a, तो ऐसे करते हैं। और इसके बाद n क्या है हमारे पास, n इज़ गिवन 18, तो 18 है, 18 - 1, और डिफरेंस कितना है हमारे पास, डिफरेंस इज -3, तो यहाँ पर इट इज़ -5 इज इक्वल टू a कितना गिवन है हमारे पास, a इतना ही है, तो ये आएगा
यहाँ पर माइनस होके 17 आ जाएगा, और फिर ये कॉमन डिफरेंस के साथ बाद में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे वाली लाइन में हम इसको कर देते हैं, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ 17 3 ज़ा 51, और ये माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, इट इज़ -51। अब हम इनको ना इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे और a -51 इज इक्वल टू -5, और a इज इक्वल टू -5, और ये 51 जो है जब हम इसको राइट साइड में लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, एंड द आंसर विल बी 46। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 46। ठीक है, हाँ 46 आंसर आ गया है हमारे पास। इसको थोड़ा अच्छे करके कर लेते हैं, थोड़ी लाइन ख़राब हो गई थी, सो इट इज़ नाउ इट इज़ ओके 46। तो ए हमारे पास आ गया है, ठीक है, ए इज़ 46। तो द फर्स्ट टर्म इज़ 46। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं हेंस द फर्स्ट टर्म ए इज़ इक्वल टू 46। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं समझ में आता है देन ही और शी कैन कमेंट मी द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि कौन सा पार्ट वी आर गोइंग टू डू नाउ, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट, और इसके बाद हम सारी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे। दिस इज़ 18.9, और जो डिफरेंस गिवन है दैट इज़ 2.5, number of term is missing, so we'll put a question mark here। ठीक है, और जो ए एन है यहाँ पर लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ टर्म दैट इज़ 3.6। ठीक है, ये हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एज वी ऑल नो for an AP AN, अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है A प्लस n-1D। जब तक हमको नंबर्स और डिफरेंस और फर्स्ट टर्म गिवन है तब तक ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए या फिर वैल्यू ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ पर हमारे पास AN जो है वो दैट इज़ 3.6। ठीक है, और a जो है दैट इज -18.9 प्लस n हमारे पास गिवन नहीं है तो n की n ही रहेगी, n-1 रहेगा, एंड द डिफरेंस इज 2.5। ये ऐसे है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो माइनस वाला है इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इट विल कम प्लस। तो सबसे पहले तो 3.6 प्लस 18.9, ठीक है, इज इक्वल टू n-1। अब n की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये दोनों को प्लस करके आंसर हमारे पास आ जाता है 22.5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 22.5 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 2.5। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करने से हमको इजी रहेगा, तो ये n-1 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे 2.5। पूरी ये वाली राइट साइड जितनी भी है पूरी इसको हम लेफ़्ट साइड में ले आएंगे, और ये जो लेफ़्ट साइड है हमारी उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो इट इज़ 22.5। अब ये आ गया। अब ये यहाँ पर देखिए, ये इसके साथ 2.5 इस पूरे n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है हम इसको अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे इट विल इधर डिवाइड दिस, या तो डिवाइड करेगा या फिर मल्टीप्लाई 1 अपॉन रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका।
तो हम रेसिप्रोकल नहीं करते अभी, हम सीधा डायरेक्टली इसको 22.5 अपॉन 2.5 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब डेसिमल भी हटा सकते हो आप इनका, नहीं तो डायरेक्टली इनको अगर ऐसे हम करेंगे तो इट विल कम 9 ज़ा 10 ज़ा 250 25। हाँ, तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 9 से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे कैंसिल होते हैं वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर कर देते हैं। देखिए 22.5 जो है और नीचे है 2.5, ये डेसिमल के बाद इसके पास भी एक स्पेस है, इसके पास भी एक स्पेस है, तो ये डेसिमल डेसिमल जो है ये दोनों कैंसिल हो जाते होते हैं। ठीक है, तो अब ये 225 है हमारे पास, क्या है 225, और ये वाला है 2.5। तो इसको यहाँ कर लिख देता हूँ मैं, ऐसे आ जाएगा, ये डेसिमल दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 225 आ गया और ये 25 आ गया। अब 25 देखिए 25 9 ज़ार 225 होता है, क्योंकि 10 ज़ार तो 250 आ जाएगा डायरेक्टली, तो ये दोनों 9 ऐसे आ जाता है 9। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है हमारे पास, n-1 इज इक्वल टू 9, फिर ये -1 उधर चला जाएगा, तो ये आएगा 9 प्लस 1, जो ये 9 है ये +1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास जो n है ये हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया देन ही और शी कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पूरा होता है, इसके बाद हम बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, तो a यानी फर्स्ट टर्म ये गिवन है हमारे पास 3.5, तो इसको हम लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है गिवन इन्फॉर्मेशन वो डिफरेंस गिवन है, d इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ टर्म भी गिवन है जो है 105, और जो हमारे पास वैल्यू ऑफ द टर्म है वो हमने फाइंड करनी है, तो ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट है छोटी सी वो लिखेंगे, एज वी ऑल नो फॉर एन ए पी। अब यहाँ पर क्या लिखना है, बिल्कुल यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n-1, और यहाँ पर आएगा d यानी कॉमन डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ द टर्म लिखनी है, लेकिन वो हमने फाइंड करनी है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाएगा, बाकी का हम सॉल्व कर लेते हैं। a है हमारे पास 3.5 प्लस n हमारे पास है 105, -1 आएगा। अब ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर आएगी, और जो d है दैट इज 0। ओके, ये क्वेश्चन वैसे लग रहा था कि डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 105 -1 104 हो जाएगा, और ये डिफरेंस जो है 0 है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये 3.5 प्लस यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी an, अब लास्ट में an क्या बच जाएगा हमारे पास, +0, तो कोई चेंज ही नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा +0 करने के बाद। तो हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ जो टर्म है वो इतनी ही आएगी, अभी हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे दैट hence an is equal to 3.5। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है ये। ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो ही और शी कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प।
ठीक है। तो अब ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 5 पार्ट्स थे, 5 पार्ट पूरे हो गए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, बाय बाय।